बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन यूक्रेन और रूस के तनाज़े के हवाले से। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त मामलात इंतहाई कशीदगी की जानिब बढ़ चुके हैं और किसी भी वक्त बाकायदा तौर पर घुमसान का रन पड़ सकता है रूस और यूक्रेन के दरमियान। लेकिन ये मामला सिर्फ रूस और यूक्रेन के दरमियान नहीं है। ये जंग अगर होती है तो इसमें बाकायदा तौर पर बरतानिया, नेटो, पूरे का पूरा यूरोप और अमेरिका मुकम्मल तौर पर कूदने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी फौजियों को किस तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया है और अमेरिका के ग्राउंड सोल्जर्स जो फील्ड पे रूस के खिलाफ पहली मर्तबा लड़ने वाले हैं उन्हें किस तरह से मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ रूस के ऊपर मुआशी पाबंदियां और रूस की मईशत को किस तरह से ये जंग छिड़ने से पहले ही डीरेल करने और गैर मुस्तहकम करने के हवाले से इस वक्त आलमी ताकतें कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। और इस सब में मुआशी सतह पर भी और जंगी लिहाज से भी किस तरह से रूस की मदद चीन करने वाला है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत सी खबरें हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलवाई जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं क्योंकि ये मामला बड़ा तेज़ी से अनफोल्ड कर रहा है। तो मेरी कोशिश होगी कि दरिया को कूजे में बंद किया जाए और जिस वक्त हम आपके सामने इस तरह की खुसूसी ट्रांसमिशन लाएं उस वक्त तक की तमाम तर अपडेट्स को हमारी इस एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन के अंदर कवर किया जा सके। अब मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त सबसे पहले मामला तो यह बना है कि रूस को सैंक्शंस यानी कि मुआशी पाबंदियां जो हैं उनकी धमकियां दी जा रही हैं और इस मर्तबा यह भी कहा जा रहा है ईयू की तरफ से भी और दीगर ममालिक की तरफ से भी कि हम कोई लंबा चौड़ा फ्रेमवर्क नहीं करेंगे, हमने पेपर वर्क तैयार कर लिया है, हम रैपिड सैंक्शंस लगाएंगे, यानी तुम वहां से घुसे यहां से तुम्हारे ऊपर मुआशी पाबंदियां लग गई। आप रॉयटर्स की खबर देख सकते हैं, ईयू अर्जेस रशिया टू डी एस्केलेट थ्रेटन्स मैसिव सैंक्शंस। रशिया को कहा है कि इस वक्त डी एस्केलेशन करो और यहां से पीछे हटो और साथ ही साथ मैसिव बड़े पैमाने पर अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस जो हैं उनकी धमकी दी गई है। इसके साथ ही साथ आप ये गार्डियन की खबर भी देख सकते हैं, यूके वॉर्न्स ऑफ अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया एज बाइडेन सेज वेस्ट इज यूनाइटेड ऑन यूक्रेन। जो बाइडेन ने कहा है कि पूरे का पूरा मगरब वेस्ट जो है वो यूक्रेन के मामले पर इत्तेहाद में है, इस वक्त यूनाइटेड है और रूस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, जबकि बरतानिया ने सैंक्शंस की धमकी दी है। और इस सब के अंदर अब मामला क्या बनने वाला है और किस तरह से सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कोई सैंक्शंस जो इस वक्त लग रही हैं या छोटी मोटी अभी लगा दी हैं और मजीद लगाएंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसके ऊपर अब तो इंटरनेशनल इदारे भी कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन सबको पागल बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप ये देख भी सकते हैं अटलांटिक काउंसिल की, डोंट बिलीव पुतिन्स प्रोपेगेंडा, सैंक्शंस आर हर्टिंग रशिया। इस वक्त रूस को क्या मुआशी नुकसानात पहुंच रहे हैं आप ये सीएनबीसी की रिपोर्ट में देख सकते हैं। रशिया स्टॉक सिंक 8%, रूबल प्लंजेस टू 14-month low as conflict fears intensify। इस वक्त रशिया के जो स्टॉक्स हैं वो 8% नीचे को जा चुके हैं, जबकि रूस की जो करेंसी है रूबल्स वो इस वक्त 14 महीने की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और जाहिर बात है ये तमाम तर ममालिक, इनके पास सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान को एफएटीएफ में फेंका हुआ है, अड्डे दे देते तो एफएटीएफ से निकाल देते। तो ये जो मुआशी पाबंदियां, ईरान पर मुआशी पाबंदियां हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टूल होता है क्योंकि उस मुल्क की पूरी, तुर्की के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, यही मामला कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर चाइना जो है वो प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्ट्स लाना चाह रहा है और आप ये रॉयटर्स की खबर भी देख सकते हैं, रशिया प्रोपोजेस चाइना बैक्ड AIIB फाइनेंस प्रोजेक्ट वर्थ ऑलमोस्ट $12 बिलियन। एक पेपर जारी हुआ है जिसमें रशिया ने प्रपोज किया है कि चाइना का हिमायत याफ्ता या फिर चाइना की लॉबी का जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो $12 अरब की सरमायाकारी करेगा और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए जाएंगे। अब एक जानिब तो ये मामलात हो गए, अब जरा बात करते हैं कि अमरीकी सोल्जर्स और ये सारा मामला किस तरह से कशीदगी का रुख इख्तियार कर सकता है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर ये यूरोपियन रीजन है और यूक्रेन, जारी बात है ईयू यूरोपियन यूनियन जो है उसके बॉर्डर पर आ रहा है, ये पहली मर्तबा होगा नाज़रीन कराम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर यहां पर जंग होती है कि ग्राउंड वॉर ब्रेक हुई है इन यूरोप। उस वक्त से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर आज के दिन तक ऐसा नहीं हो सका। और अगर गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता जंग छिड़ती है, हमारी तो दुआ अमन के लिए है, तो ये मामला WW3
वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकता है। और इस वक्त अलाइनमेंट आप देख लें जो बयानात हैं। अच्छा, इस सब के अंदर बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यूक्रेन क्या खुद से रूस का मुकाबला कर सकता है। मैं आपको जल्दी जल्दी स्टैटिस्टिक्स भी दे देता हूं। सोल्जर जो हैं यूक्रेन के पास हैं 2.5 लाख और रूस के पास हैं 10 लाख, यानी कि 4 गुना फर्क है। यूक्रेन के हैं 2,55,000 और रशिया के हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख। टैंक्स की अगर बात की जाए तो यूक्रेन के पास हैं 2430 2430 टैंक्स, जबकि रशिया के पास हैं 13,000। इसके साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की बात की जाए, जंगी तैयारे जो होते हैं, तो यूक्रेन के पास 285 हैं, जबकि इस वक्त रशिया के पास 4,144। वॉरशिप्स जो हैं इनके पास, यूक्रेन के पास 25, जबकि रूस जो है उसके पास 603 है। जबकि न्यूक्स जो कि एटमी हथियार होते हैं वो यूक्रेन के पास नहीं है और रूस के पास 6,400 हैं। तो अददी लिहाज से, किसी लिहाज से मुकाबला तो इनका है ही नहीं, करीब करीब का भी नहीं है। और रूस एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन यूक्रेन के साथ कौन है, यूक्रेन के मामलात क्या चल रहे हैं। आप नाज़रीन कराम सबसे पहले ये देखें कि इस वक्त मामला किस तरफ को जा रहा है। यूके की खबर हम पहले भी दे चुके हैं, जस्ट फॉर दी रेफरेंस, ताकि पूरा मंजरनामा आपको समझ आ सके। अब स्काई न्यूज की ये खबर देखें। रशिया यूक्रेन टेंशंस, यूके सेंड्स 30 elite troops and 2,000 anti-tank weapons to Ukraine amid fears of Russian invasion। इस वक्त इन टेंशंस के अंदर 30 एलीट ट्रूप्स और 2,000 एंटी टैंक वेपन जो हैं वो यूके ने भेजे। इसके साथ ही साथ जो नेटो है उसने पहले भी अपने वॉर प्लेन्स, वॉरशिप्स और तमाम तर चीजें, जंगी जहाज, बहरी बेड़े सब भेजे। अब मजीद रीइंफोर्समेंट्स भेज रहा है और रॉयटर्स ने इसे रिपोर्ट भी किया है। नेटो सेंड्स रीइंफोर्समेंट्स एंड यूएस पुट्स ट्रूप्स ऑन अलर्ट एज यूके यूक्रेन टेंशंस राइज। इस वक्त नेटो ने तमाम तर वहां पर अपनी चीजें भेजनी शुरू कर दी हैं और इस हवाले से इंडिपेंडेंट ने भी रिपोर्ट किया है। नेटो सेंडिंग मोर फाइटर जेट्स एंड शिप्स टू ईस्टर्न यूरोप एज फियर्स ग्रो। और इस वक्त बाकायदा तौर पर नाज़रीन कराम नेटो ने मजीद वहां पर रीइंफोर्समेंट भेजी है। लेकिन जो इस सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। अब अमेरिका के कितने सोल्जर्स हाई अलर्ट पे हैं, जबकि फिगर उससे बहुत बड़ा है। किस तरह से रूस का ऑन ग्राउंड मुकाबला, दिस इज नॉट समथिंग जो कि बहुत हम इसे लाइटली ले लें, ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप ये बीबीसी की खबर भी देख सकते हैं। यूक्रेन, यूएस ट्रूप्स ऑन अलर्ट एज वेस्ट वॉइसेस यूनिटी। एक तरह जब पूरा मगरिब जो है वो अपनी यूनिटी का ऐलान कर रहा है, तो इस सब के अंदर यूएस ने अपने सोल्जर्स को इस वक्त अलर्ट पे डाल दिया। और कितने हैं ये इसे रिपोर्ट किया गार्डियन ने। यूएस पुट्स 8,500 ट्रूप्स ऑन हाइटेंड अलर्ट अमिड फियर्स ओवर यूक्रेन। सोल्जर्स प्लेस्ड ऑन स्टैंड बाय to deploy to Europe as concerns over possible lightning attack by Russia grow। अच्छा, रशिया की तरफ से लाइटनिंग अटैक की क्या बात हो रही है, पहले मैं वो बता देता हूं। ये लाइटनिंग अटैक के बारे में कहा जा रहा है कि रूस ने तैयारी सारी कर ली, 3-4 महीने से कर रहा है। वो बिल्कुल बिजली की सी रफ्तार से अटैक करेगा, अमेरिका को, यूरोप को इन्हें समझ भी नहीं लगने देगा, इलाके अनेक्स करके वहां पे बैठ जाएगा। उसके बाद फिर रूस से डायरेक्ट इन्हें जंग करनी पड़ेगी। रशिया कहेगा ये अब हमारी टेरिटरी है, ये हम में शामिल हो चुके हैं। और वहां पर जो लोग हैं वो वैसे ही फ्रीडम चाहते हैं यूक्रेन से, वो प्रो रशिया सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, एंटी यूक्रेन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं। तो उस लाइटनिंग अटैक के बाद फिर या तो वेस्ट फुल फ्लेज रूस के साथ लड़े या फिर वो चुप कर जाए। इस सब के अंदर अमेरिका ने 8500 जो स्टैंड बाय पर डाले हैं अपने सोल्जर्स। अलबत्ता इस 8500 के अलावा डेली मेल की एक बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट आई है, 60,000 यूएस ट्रूप तो ऑलरेडी यूरोप में है। तो ये जो 8500 का फिगर है ये उस 60,000 के फिगर से अलग है। और ये 60,000 का 60,000 सोल्जर जो है, इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर बात है यूरोप में आपका 60,000 इस वक्त सोल्जर बैठा है, आपने 8500 मजीद सोल्जर बुलाया है और उसे अलर्ट पे डाला है और वो रेडी है, स्टैंड बाय पे है। तो इसका मतलब है पहले ये 60,000 इस्तेमाल होगा, फिर मजीद 8500। तो इस चीज को सिर्फ 8,000 सोल्जर्स ना समझें, ये तकरीबन 70,000 सोल्जर इस वक्त यूएस मुकम्मल तौर पर इस जंग में धकेलने के लिए तैयार है। और डेली मेल की ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं, रिवील्ड ये रेवोल्यूशन हुई है। द 60,000 यूएस ट्रूप्स ऑलरेडी बेस्ड इन यूरोप दैट बाइडेन माइट कॉल इनटू एक्शन टू डिफेंड अगेंस्ट रशियन एग्रेशन। अमेरिकन वॉरशिप्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, टैंक्स एंड बॉम्बर्स could now train their sights on Putin। इस वक्त अमेरिका के तमाम तर जंगी साजो सामान अपनी नजरें व्लादिमीर पुतिन के रूस के ऊपर मरकूज किए हुए हैं, जबकि 60,000 यूएस का जो ट्रूप है उसे पहले बुलाया जाएगा, जो ऑलरेडी यूरोप के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर नेटो प्रोग्राम के थ्रू प्लेस्ड है। और इस वक्त अगर हम नक्शा भी देखें तो यूक्रेन पहले आता है, रशिया फिर आता है यूक्रेन, और फिर आगे यूरोपियन यूनियन शुरू हो जाता है और उसके 6-7 मुल्क हैं, और सारे के सारे मुल्क जो हैं वो नेटो के मुमालिक हैं। वहां पर अमेरिका डायरेक्ट आ सकता है, कोई उसे इजाजत की
जरूरत नहीं है। और इस सब के अंदर जो रूस और यूक्रेन के दरमियान इलाका है, असल शोरिश ज़दा वो है। और रूस जो है वो ये चाहता है कि यूक्रेन वेस्ट सेंट्रिक या यूरोप सेंट्रिक ना हो, और उसका फिर वो बदला इस तरह से लेगा कि वो ये जो अलहदगी पसंद तंजीमें ऑलरेडी यूक्रेन को टफ टाइम दे रही हैं, क्योंकि ये रशियन स्पीकिंग लोग हैं पूरे के पूरे यूक्रेन में ही, और इनके सोवियत रूट्स हैं, ये वहीं से अलग हुए और ये अब वेस्ट की तरफ इनक्लाइन हो रहे हैं। तो ये पूरा मामला बड़ा ही इस वक्त अजीबो गरीब रुख इख्तियार कर चुका है, और इंशाल्लाह आपको मजीद भी हम अपडेट रखेंगे। हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो है, इसके लिए हमने खुसूसी इंतजाम किए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, चीज़ों को हम कंफर्म कर रहे हैं। और जंग जब भी छिड़ती है, ये याद रखिएगा, चाहे अफगान वॉर आपको याद होगी, इससे पहले फ़लस्तीन का मामला जो इसराइल ने बमबारी, और उस सब में सनसनी और मन घड़त बातें आती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि इस सब के अंदर आपको आलमी जरीदे, आलमी न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं, उनकी खबरें भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चलवाई जाएं कि ये देखें जी, ये हमारा सोर्स, और ये हमने एक चीज़ें कंपाइल करके आपके सामने पेश की हैं, ताकि जो जिसे कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी तो होती है, लेकिन क्लैरिटी भी हो, आवाम को भी पता हो कि हम कहाँ से खबर ले रहे हैं, ताकि चीज़ें मजीद क्लियर हो सकें और सनसनी या मन गढ़ंत बातों से बचा जा सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।